माता काली की और बाबा काल भैरव की एक ऐसी साधना आपको बताने जा रही हूँ जिसे करके आप रातों रात धनवान बन सकते हैं। यानी कि अगर आपके ऊपर कर्जे पे कर्जा हो रखा है, आपके पास पैसा नहीं टिकता है और घर में अगर पैसा आता भी है ना तो ज़्यादा दिन वो टिकेगा नहीं। अगर मान लीजिए हमने लोन लिया कि हाँ हमें अपने घर में ये काम कराना है, हमने लोन लिया, वो लोन हमारे पास आया, इधर से उधर चले गया, आपने जिस काम के लिए लिया वो काम तो आपका हुआ ही नहीं, तो इसे कहते हैं बर्बादी। अगर आप भी बर्बादी के रास्ते पर हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना। मैं काली माता की और बाबा काल भैरव की ऐसी साधना बताने जा रही हूँ जो बहुत ही इजी है और इस साधना को बच्चा भी कर सकता है और मात्र 21 दिन के अंदर ही उसको अच्छा रिजल्ट सामने इस साधना का देखने को मिलेगा। तो जानने से पहले अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव जरूर लिख देना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको दोनों की साधना बता देते हैं। अब जो मैं साधना बताने जा रही हूँ ये आपको अलग अलग नहीं करनी, जैसे कहीं सोचो कि एक तरफ काली माँ की करोगे एक तरफ भैरव बाबा की करोगे, अलग अलग नहीं करनी है। ये साधना आपको एक ही अग्यारी पर करनी है। कैसे करनी है? जैसे शनिवार के दिन, ठीक है, शनिवार के दिन आपने क्या करना है, अपने घर में माता की अग्यारी बनानी है। गाय के गोबर के जो उपले होते हैं उसकी अग्यारी बना लेना। अग्यारी बना के उस पे माता को भोग लगाना है, जैसे कि 3 बतासे काली माँ के नाम के, 3 बतासे भैरव बाबा के नाम के और एक 7वां बतासा सभी देवी देवताओं के नाम से, जैसे कि एक हाथ सब साथ, ठीक है। इस प्रकार से बोल के 7वां बतासा अग्यारी पर चढ़ा देना। उसके बाद आपने क्या करना है, मीठा पान लेना है। मीठे पान के 2 टुकड़े करने हैं। साबुत डंडी वाला पान बनवा लेना और जब चढ़ाओगे 2 टुकड़े कर लेना, एक टुकड़ा काली माई को, दूसरा टुकड़ा बाबा भैरवनाथ को। अब उसके बाद 2 नींबू लेना, एक नींबू काली माई को, एक भैरव बाबा को, चाकू से काट कर अग्यारी पर चढ़ा देना। ये चीज़ें चढ़ाने के बाद 2 जायफल लेने हैं, इन दोनों के नाम से ही जायफल को अग्यारी पर चढ़ा देना है। अब जैसे मान लीजिए आपने ये सब चीज़ें चढ़ा दी, उसके बाद क्या करना है, मीठे में भी आपको माँ को भोग लगाना है। जैसे कि आप मिठाई का लगा सकते हैं, पेड़े का लगा सकते हैं, लड्डू का भी लगा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप पेड़े का भोग लगा रहे हैं माँ काली को, तो जब आप एक पेड़ अग्यारी पर चढ़ाओगे तो साथ में ना एक बूंदी का लड्डू भी लेकर आना, क्योंकि माँ को मीठे का भोग लग रहा है मिठाई का और बाबा को लगेगा भोग बूंदी के लड्डू का। तो एक बूंदी का लड्डू, मिठाई, जो भी पेड़ आप चढ़ा रहे हैं उसे अग्यारी पर रख दें और फिर देखें कि आपके साथ कितने सारे बदलाव जीवन में होने शुरू हो जाएंगे। आप इस साधना को कभी से भी शुरू कर सकते हैं, इसका कोई समय नहीं है, कोई टाइम नहीं है। आप जब इस साधना को शुरू करेंगे ना तो बस एक चीज़ का ध्यान करेंगे कि पहली बात तो आपको घर में किसी को नहीं बताना। अगर आप घर में बता भी रहे हो ना तो ऐसे बंदे को बताओ जो बाहर लीक ना करे। अपने घर से बाहर कोई भी व्यक्ति को नहीं बताना कि आप इस साधना को कर रहे हैं। गुप्त तरीके से चुपचाप से आपको काली माता की और काल भैरव की ये साधना करनी है। तो ये सब चीज़ें जब अग्यारी पर आप माई को चढ़ा देंगे उसके बाद आपने माता के मंत्र का उच्चाटन करना है। मंत्र कौन सा बोलेंगे? ओम किरीन किरीन कामाख्या किरीन किरीन नमः, ये वाला मंत्र है जो मोस्ट पावरफुल है, ये आपको मंत्र बोलना है। उसके बाद जो दूसरा मंत्र बोलना है वो बोलना है ओम भटुक भैरव नमः, ओम भटुक भैरव नमः। ये दोनों मंत्र आपको उच्चाटन में जपने हैं। जैसे आपके पास कोई भी जाप माला है, पहले काली माँ के मंत्र का जाप कर लेना एक माला होने के बाद, फिर उसके बाद भैरव बाबा के मंत्र का जो मंत्र अभी मैंने बताया इसका जाप कर लेना, उच्चाटन कर लेना। इससे क्या होगा ना कि आपके घर में जो भी पैसे आने की रोक रुकावट है, अड़चन है, वह सारी की सारी माता काली के और काल भैरव के चरणों में नष्ट हो जाएंगी। फिर आपके जीवन में कभी भी आपको पैसे की दिक्कत नहीं पड़ेगी, परेशानी नहीं पड़ेगी। और हाँ, अगर आप खुद का घर लेना चाहते हैं या फिर खुद की गाड़ी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। 21 दिन तक लगातार करनी है और नियम के साथ करनी है। जब तक आप इस सेवा में रहेंगे तब तक आपको मीट मछली का उपयोग घर में नहीं करना है। बाकी आप सब चीज़ का खा सकते हैं, जैसे लहसुन प्याज ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं।
बस आपको मीट मछली का परहेज करना है और मदिरा का परहेज करना है और अदर नॉन वेज का परहेज करना है। जैसे मैंने कई लोग ऐसे भी देखे हैं जो होटलों पे जाके खाना खाए आते हैं, भैंसे का मीट, पता नहीं किसकी चीज़ का मीट। भाई ऐसे अपना धर्म भ्रष्ट मत करो। अगर धर्म पे चलना है ना, कर्म अच्छे रखो, और जब कर्म अच्छे होंगे ना आपके, तो आप धर्म पर खुद ही चलने लगोगे, क्योंकि स्वयं भगवान आपको लेकर आते हैं धर्म पर। तो आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ पाए होंगे। जैसे मैंने आपको साधना बताई है, आप इस साधना को करें और 100% आपको इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अन्य कोई कार्य नहीं हो रहा, उस कार्य को सिद्ध करने के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिख देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली नया कुछ ना कुछ हमारे साथ सीखने को मिलता है, जिससे आपका ज्ञान बढ़ता है और आप भक्ति पूजा पाठ में और आगे पहुँच पाते हैं। सभी भक्तों को जय माई की, महारानी आपका कल्याण करें।